कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं यूक्रेन की जंगलों की कहानी को। हम देखते हैं यहाँ पर कई सारी पावरफुल जादुई ताकतों के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि एक ऐसा पेड़ था जहाँ से सोर्स ऑफ लाइफ नाम का पेड़ एक पोर्शन निकलता था। एक जादुई पानी होता है ये, जो किसी मरने वाले व्यक्ति को भी जिंदा कर सकता था और जो कि बूढ़ा था उसे भी फिर से जवान बना सकता था। इन सब की रक्षा करते थे जंगल में रहने वाले गार्डियंस, काफ़ी सारे जादुई क्रिएचर्स जिन्हें फॉरेस्ट गार्डियन नाम से बुलाया जाता था। इनमें काफ़ी सारी परियां और काफ़ी सारे पेड़ जैसे दिखने वाले जादुई क्रिएचर। इनके पास सुपर पावर होती थी। इन्हें लैश नाम से पुकारा जाता था। बहुत सालों पहले जंगल में एक राजा अपनी बेटी को, जो कि बीमार थी, उसे ठीक करने के लिए यहाँ पर आया था। इन फॉरेस्ट गार्डियन ने उस आदमी पर दया करी और उस पर दया करके उसे ये लोग डार्क नाम के एक जंगल में एक खास तरीके की जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर जादुई पेड़ लगा हुआ था। यहाँ से उस आदमी को उन्होंने फॉरेस्ट गार्डियंस ने सोर्स ऑफ लाइफ के एक छोटे से टुकड़े दे दिए। इसके कारण उसकी बेटी, जो कि ठीक हो चुकी थी, अब ये देखकर जो आदमी था वह काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य से भर गया। दूसरे दिन वह अपने साथ काफ़ी सारे साथियों को लेकर आया था। उसका मोटिव था कि इस जगह पर वह कब्जा कर पाए और उससे अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए अब गार्डियंस ने उनसे फाइट करी और गार्डियंस और अब इंसानों के बीच काफ़ी खतरनाक फाइट होती है। इसके कारण जो फॉरेस्ट गार्डियंस थे वे इंसानों को मार देते हैं, पर उन्हें हराकर वे भगा तो देते हैं, पर उनके कारण अब पूरा का पूरा जंगल जल जाता है। जंगल का ये हाल देखकर जो फॉरेस्ट गार्डियंस थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब वे इंसानों से नफरत करने लगे थे और अब उन्होंने इंसानों को जंगल में आने से ही बैन कर दिया था। और तो और उन लोगों ने डार्क माउंटेन को भी अब इंसानों के लिए सील कर दिया था, ताकि कोई भी मानव वहां जाकर सोर्स ऑफ लाइफ को परेशान न करे और उसे छीन न ले। फिर हम देखते हैं इस घटना के कई दिनों बीत चुके थे, लगभग हजारों साल। फिर हम देखते हैं एक माँ का नाम की फैरी को, जो कि सर्दियों की नींद के बाद जागी हुई थी। उसके उठने के बाद जंगल में अब पूरी की पूरी अच्छा माहौल हो चुका था। हर तरफ हरियाली और एकदम खुशनुमा माहौल। यहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपने पेट को बताती है कि चलो जाओ, सबको जगाओ। इस जंगल में जो मावका जैसी और भी काफ़ी सारी फेरी रहती थी, जिसे हम देखते हैं जंगल के जानवरों के साथ इनका काफ़ी अच्छा व्यवहार था। और तो और एक क्रिएचर जो कि पौधों की तरह दिखता था। अब इन सभी के जागने के बाद ये जो जंगल था वह धीरे धीरे जो कि बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा हो जाता है, शीन शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं इस जंगल के पास की एक काफ़ी अच्छे से छोटे से शहर को। यहाँ पर लूकस को हम देखते हैं, जो कि अपने बैंड के साथ सभी को अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा था। तभी उसे उसके अंकल की तबीयत ख़राब होने की खबर मिलती है और उसे सारी चीज़ें छोड़कर अपने घर लौटना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर्स उसे बताती है कि दरअसल उसके अंकल का इलाज शहर में किया जा सकता है। इसके लिए उस लूकस के पास तो पैसे ही नहीं थे शहर ले जाने के लिए और दवाई लाने के लिए। पर हमें पता चलता है कि इनके गांव में एक लड़की होती है, जो कि एक काम बताने के लिए अपने गांव में लोगों से मिलने के लिए आई थी। वह उन्हें बोलती है, जो लोग गांव के गरीब थे उन्हें ऑफ़र देती है कि वे उसके कहने पर डार्क माउंटेन से वह कुछ खास चीज़ लाकर उसे दे, ताकि वह उन्हें काफ़ी सारा पैसे दे। पर कोई भी यहाँ पर पैसे के लालच में नहीं आता और उसके काम को करने से मना कर देता है। पर लूकस, जिसे अपने अंकल को बचाना था, उनके इलाज के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, तो उसके अब ये काम करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझ आती है। अब इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझ कर वह उसके महल में जाती है, जहाँ पर वह लड़की लूकस को एक पेज देती है जिसमें एक बच्चे की पेंटिंग थी। वह लूकस को एक काम देती है कि वह ऐसे पत्ते वाले पेड़ को जंगल में जाकर ढूंढना। वही हम सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगल में मावका को, जो कि काफ़ी अच्छे दिल वाली फेरी थी। वह सबकी हेल्प करती थी, जैसे कि उसने एक जंगली बिच्छी के बच्चे को बचाया था, जो कि ट्रैप में फंस चुकी थी, और तो और उसके घाव को अपने जादू से भर दिया था। तभी मावका, जिसे फॉरेस्ट गार्डियंस उसे डार्क माउंटेन में आने के लिए बोलता है। यहाँ पर सारी परियां और लैश यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। मावका, जो कि यहाँ पर सभी से माफ़ी मांग रही थी और सबको बताती कि दरअसल जंगल में एक ट्रैप उन्हें मिला और उसे बिल्ली को बचाने के लिए वह लेट आई यहाँ पर। जिसे सुनकर गार्डियंस, जो कि अब गुस्से में आ चुका था, और उन्हें बताता है कि तुम सारे लोगों के होते हुए इस जंगल में ये ट्रैप किसने बिछा दिया, इन सारी तुम्हारी लापरवाही के कारण ये हो पाया है। और वह अपनी जादू की हेल्प से उस ट्रैप को ही नष्ट कर देता है। वहीं ये लोग अब आपस में बात करते हुए मीटिंग करते हैं, जहां पर गार्डियंस अब सभी को बताते हैं कि अब उनकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है, वह बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए जंगल की जो बड़ी ताकतें हैं, यानी कि जो पंच तत्वों की ताकत है, स्प्रिट, वो गार्डियंस की तौर पर
अब एक और नई परी और नई क्रिएचर को चूज़ करेंगे। उनकी बात के दौरान हम देते हैं माओका को, जो कि गार्डियंस बनने के रूल्स के बारे में उनसे पूछ रही थी। सारी की सारी जो परियां थी वो माओका पर हंसना शुरू कर देती हैं। अब वे लोग उसकी टांग खींचती हैं और बोलती हैं कि गार्डियंस, जो कि कोई पाड़े और बहादुर ही बन सकता है, तुम्हारा तो दिल बहुत ज़्यादा छोटा है, तुम ये सब पूछकर तुम्हें क्या मिलेगा, इन्फॉर्मेशन का तुम आखिर करोगी क्या, तुम तो गार्डियंस बनने ही नहीं वाली। अब ये सारी बात सुनकर माओको को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वही हम चीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं लूकस को, जो कि जंगल में उस लड़की के दिए के गार्ड्स के साथ जंगल में आ चुका था। ये गार्ड्स जो कि जंगलों को देखकर उन पर फायर कर रहे थे और इससे पहले कि उनका शिकार करते, लूकस यहाँ पर उनकी बंदूक की मोड़ देता है और आसमान में फायर चली जाती है। जानवर इस फायर से डर चुके थे और वहीं गार्ड्स, जो कि लूकस पर गुस्सा हो रहा था और वो गार्ड्स को समझाता है कि हम यहाँ पर अपने काम को करने आए थे, हमें किसी को मारने की ज़रूरत नहीं। उसकी बात सुनकर गार्ड्स जो गुस्से में आ चुके थे उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम अकेले में इतने ज़्यादा बहादुर हो, जाओ अकेले ही जंगल में जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाने वाले। उसकी बात सुनकर लूकस अकेले ही जंगल के अंदर चला जाता है और यहाँ पर वो जो कि आवाज़ हुई थी फायरिंग की, सारे के सारे जानवर जो डर चुके थे, माओका जाकर उन जानवर को शांत कराती है, नहीं तो वे पहाड़ी से नीचे गिर जाते। फिर जानवर जब शांत हो जाते हैं तो उसे बताते हैं कि दरअसल ये सारी कारनामे के पीछे इंसान है। जहाँ पर माओका के साथ खड़ा हुआ जो एक क्लैश था वो उसे बताता है कि दरअसल हमें तुरंत जाकर बाकी लोगों को इंसानों के जंगल में आने की बातें बतानी चाहिए। पर माओका, जो कि स्लैश को ऐसा करने से मना करती है, वह उसे कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वह यहाँ पर सोचती है कि दरअसल अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वह सभी को साबित कर पाए कि वह भी एक बहादुर है और गार्डियंस बनने लायक है। मैं जाऊँगी और अब इंसान को यहाँ से भगा दूँगी। अब वह उस इंसान को डराने का सोचती है और आगे की जाती है। वह लूकस को डराने के लिए जाती है, पर लूकस जो कि थक चुका था, अब पेड़ को ढूंढते ढूंढते अब बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर माँ को तो बस अब उसके दीवानी हो चुकी थी। वह काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है उसकी फ्लूट की आवाज़ से, और तो और वह उसकी फ्लूट की धुन और उसकी बांसुरी की कारण माओका की जो स्किन थी वह अचानक से ग्लो करना शुरू कर देती है। तभी लूकस भी अब माओका को देख लेता है और माओका, जो कि एकदम से अपने मार्क से लूकस को डरा देती है। इससे डर कर लूकस दूर जाकर गिर जाता है और भागता है तो एक पेड़ की टहनी से टकराकर बेहोश हो जाता है। वहीं माओका जो जल्दी से जाती है और उसे एक जानवर के ऊपर बिठाकर उसे की ट्रीटमेंट के लिए ले जा रही थी, पर तभी यहाँ पर उसे मिलने के लिए एक और वेश आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था। वो माओका को समझाता है कि हमें यहाँ पर गार्डियंस के सामने ले जाना चाहिए, पर माओका उसे कहती है कि दरअसल नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बस एक छोटा सा इंसान है, इससे तो हम ही संभाल लेंगे। अब जाते जाते वह लूकस, जो कि होश में आ चुका था, वह अपने यहाँ आने का सारे को रीज़न बताते कि आखिर मैं यहाँ पर आया क्यों। वो उन्हें कहता है कि दरअसल मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तो बस नहीं आता था यहाँ आना चाहना, पर मजबूरी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, किसी के औरत के कहने पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि इस काम के बदले मुझे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और उन पैसे के ज़रिए मैं अपने अंकल का इलाज करवा पाऊँगा। माओका को उसकी बातों पर अब यकीन होने लगता है। वह लूकस को कहती है कि मैं तुम्हें एक बूंद सोर्स ऑफ लाइफ की दे सकती हूँ, जिसके कारण तुम अपने अंकल की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हो, पर इसके बदले में तुम ये करोगे कि दरअसल इस जंगल को छोड़कर तुम चुपचाप से चले जाओगे। लूकस, जो कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और इससे पहले लूकस यहाँ पर जो गार्डियंस देख पाते वहाँ का और लैश दोनों ही मिलकर लूकस को पूरा गेटअप चेंज कर देता है। अब उन्होंने ऐश का गेटअप उसे दे दिया था, पर तभी गार्डियंस वहाँ पर आ जाता है, पर वह तो लूकस को पहचान ही नहीं पा रहा था। वे सारे के सारे लोग यहाँ से ले जाकर डार्क माउंटेन को अपने साथ में ले जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एक सेरेमनी थी, यहाँ पर एक फंक्शन था जहाँ पर लोगों को ये बात पता चलती कि आखिर आने वाला जो कि पूरे के पूरे जंगल में जो चीज़ थी वो कि पूरा का पूरा एक पूरा ट्री हाउस था, जो कि लाइफ ऑफ ओशन था। वही हम देखते हैं उन गार्ड्स को, जो कि परियों ने उन्हें डरा कर पहले ही शहर में वापस भेज दिया था, और उन्हें इस तरीके से लौटा हुआ देखकर उनकी जो मालकिन थी वह लड़की, जिसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है कि तभी गार्ड्स उसके चेहरे की तरफ इशारा कर रहा था। दरअसल उसके चेहरे पर अब ओल्ड एज की झुर्रियाँ आ रही थी, जिससे डर कर वह लड़की वहाँ से भागती है और उन झुर्रियों को नष्ट करने के लिए वह अपने पास मौजूद जो उसके पास सोर्स ऑफ लाइफ की एक लास्ट बूंद बची हुई थी उसे लगाती है। और हमें इस लड़की की सच्चाई पता चलती है कि दरअसल वह तो एक उसकी काफ़ी ज़्यादा एज हो चुकी है,
पर सोर्स ऑफ लाइफ के ज़रिए वह अपने आप को जवान बनाकर रखती है। और अब क्योंकि उसके पास सोर्स ऑफ लाइफ ख़त्म हो चुका था, इसलिए उसने लूकस को काम दिया था ताकि वह जैसे तैसे सोर्स ऑफ लाइफ के पेड़ को ढूंढ ले और उसके ज़रिए बहुत सारे सोर्स ऑफ लाइफ को ला ले, ताकि वह ज़िंदगी भर जवान ही बनी रहे। सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं दोबारा से डार्क माउंटेन के जंगल को। यहाँ पर सेरेमनी थी और सुप्रीम स्पिरिट थी। वहाँ पर माओका को जंगल का नया गार्डियन चूज़ कर लेती हैं। अब ये सारी बात जानकर जो माओका काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी और उसके साथ की जो सारी फेरियाँ थी, अब उन्हें उनसे चलन होने लगी थी। और जो बड़े गार्डियन से वे शिकारी कहते हैं कि स्पिरिट सुप्रीम स्पिरिट को सोच कर ही माओका को गार्डियंस चूज़ किया होगा, जाओ और अब अपनी पावर उनसे वापस लो। ये सब करते हुए वे जंगल की जो सारी क्रिएचर्स थे उनके सामने सबको घोषित करता है कि अब उनके बाद माओका ही इस सारे लोगों की लीडर होगी और गार्डियंस भी सारी की सारी जिम्मेदारी अब माओका के ऊपर ही है। जो सारी सेरेमनी थी इसे बीच लूकस का सबके सामने आ जाता है। उसको सब लोग ये जान चुके थे कि दरअसल लूकस एक इंसान है। अब उसकी जान जो खतरे में आ चुकी थी, माओका उसे बचाने के लिए यहाँ पर सारे लोगों का ध्यान भटाती है और उसे भागने के लिए मौका भी देती है। मौका का फ़ायदा उठाते वह भागने लगा था, पर जो फेरी थी वो उसका पीछा कर रही थी। भागते भागते माओका उसे बचाती है और उसे एक सोर्स ऑफ लाइफ भी देती है। और तो और वह उसे एक बड़ी सी बिल्ली में बिठाकर जल्दी से जल्दी सबसे बचाते हुए शहर की तरफ भेजा देती है। आते ही वह अपने अंकल को सोर्स ऑफ लाइफ दे देता है और वे जवान हो चुके थे। उनकी जो सारी बीमारियां थी अब वह नष्ट हो चुकी थी। और तो और वही हम देखते हैं उस प्रिंसेस को जिसने लूकस को जंगल में भेजा था, उसका आदमी लूकस पर नज़र रख रहा था। और तो और वह जंगल से लाए हुए लूकस के उस फॉरेस्ट ऑफ माउंटेन को ले जाता है और वह लड़की उस पत्ते को देखकर ही समझ चुकी थी कि दरअसल लूकस को सोर्स ऑफ लाइफ का लोकेशन के बारे में पता चल चुका है। वही माओका जो कि लूकस को उसकी फ्लोइड बांसुरी वापस करने के लिए शहर आई हुई थी, लूकस उसे अपने बाकी फ्रेंड से मिलवाता है। वह उन्हें बता रहा था कि दरअसल माओका को वह उसकी दोस्त है। माओका की जानकर खुशी हो चुकी थी कि दरअसल लूकस लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, उसके बड़े एम्बिशंस है, वह शहर जाकर एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता है। और अब जैसे लूकस जो कि माओका के लिए फ्लूइड बचाता है तो वापस से उसकी जो बॉडी थी वह फिर से ग्लो करने लगी थी। और अब ऐसा होते होते सारे लोगों के जान चुके थे कि दरअसल वह जंगल की एक फेरी है। इसे देखकर वही जो लड़की थी वह सबको लूका को पकड़ते हैं और वही जो पूरी लड़की थी वह लूका को जंगल में भेजा हुआ था। दरअसल वह सारे गाँव को वो लोगों को बताती थी दरअसल ये परियां नहीं अच्छी नहीं है, बल्कि ये तो शैतान है, ये डायन है और इन्होंने तुम्हें मेरे माता पिता को मारा था। वह सभी को उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भड़काती है कि लोग उसकी बात में आकर माओका को मारने वाले थे। अब इससे पहले कि वे लोग माओका को जान से मार देते और उसे जलाने वाले थे, यहाँ पर वही बूढ़ा गार्डियंस था, वह आता है और माओका को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो उसे समझाने की कोशिश करते कि दरअसल तुम्हें कभी भी इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए, इंसान भरोसे के लायक नहीं है, सारे इंसान एक जैसे बुरे हैं। पर माओका जिसे लग रहा था कि नहीं, लूकस बाकी इंसानों की तरह नहीं है, वही गार्डियंस का जैसा मानना है वैसा नहीं है। वही माओका जो मन सोच रही थी कि वहीं कि अब आगे क्या होगा, वहीं वह लड़की जो गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा भड़का देती है, वह माओ वालों को बताती है अब इससे पहले कि शैतान हम पर आकर अपनी लड़की की बेइज्जती का बदला ले, हमें उन पर अटैक कर देना नहीं। अब सारे लोग उसकी बात पर आकर फाइट के लिए तैयार हो चुके थे। वही हम देखते हैं उसी लेडी ने लूकस को एक तहखाने पे बंद करा दिया था। फिर माओका को पकड़कर वह लूकस के सामने लाती है और उसे ब्लैकमेल करती है कि जल्दी जल्दी मुझे सोर्स ऑफ लाइफ की लोकेशन बताओ, नहीं तो मैं माओका की जान ले लूँगी। लूकस जो कि उसे ये बताना नहीं चाह रहा था, पर माओका को बचाने के लिए वह सोर्स ऑफ लाइफ की लोकेशन दे देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये लड़की जो उससे झूठ बोल रही थी ये माओका नहीं थी, बल्कि माओका के भेष में एक और दूसरा आदमी था, माओका जिसे गार्डियंस ने बचा लिया था, अपने साथ जंगल ले चला था। अब क्योंकि वो बुरी लड़की को लूकस उसकी लोकेशन मिल चुकी थी, वह लूकस को कैद करके बीच में पानी छोड़ देती है। बेसमेंट भरने लगी थी और अगर पानी भरते जाता तो थोड़ी देर में लूकस की जान चली जाती। वहीं हम देख पा रहे थे कि उसने लूकस के अंकल को ये बताया कि लूकस को जंगल में गार्डियंस ने कब्जे में कर लिया है और हमें उन पर अटैक करना होगा लूकस को बचाने के लिए। उसने बड़ी सी मशीन के साथ गांव के लोगों को तैयार कर लिया था जंगल पर अटैक करने के लिए।
जंगल में आता हुआ देखकर गार्डियंस अब उन्हें पहचान लेते हैं। गार्डियन जो कि अपने लोगों को वही ओल्ड की कहानी सुनाते हैं, पुरानी, जिसे हमने मूवी के शुरू में सुना था, जैसे कैसे उन्होंने एक आदमी की हेल्प करी थी और वो आदमी जो कि उनका दुश्मन बन गया। गार्डियंस उन्हें बताती कि तरसली लड़की उसी गार्डियंस की बेटी है जो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइफ को लेने के लिए आ रही है। ये बात सुनकर माओका जो कि उस लड़की के पास जाती है, वह उसकी सारी मशीन को अपनी पावर के ज़रिए जाम कर देती है और वह उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है कि अगर तुम इन सारे इंसानों को शांति से दूर ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें सोर्स ऑफ लाइफ की एक बूंद दे दूंगी। पर इस लड़की को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। दरअसल उसे एक बूंद की ज़रूरत नहीं थी और उसे बहुत सारे रिक्वेस्ट की ज़रूरत थी। वह उस सोर्स ऑफ लाइफ के पेड़ पर कब्जा करना चाह रही थी। इसे सुनकर माओको उसे समझाती है कि तुम्हें इस जंगल को सम्मान रखना चाहिए। उसे याद दिलाती कि कैसे उसके पिता यहाँ पर आए थे, कैसे गार्डियंस ने उसकी हेल्प करी और उसे सोर्स ऑफ लाइफ के जरिए उसे जिंदा किया। माओका जो यहाँ पर शांत हो चुकी थी, वह लड़की उसे सच्चाई बताती कि दरअसल वह उस आदमी की कोई बेटी नहीं थी, बल्कि उसने ही उस आदमी को भेजा था सोर्स ऑफ लाइफ लेने के लिए। उस सोर्स ऑफ लाइफ ने मुझे आज तक बूढ़ा नहीं होने दिया, मैं जिसे जवान रखा और मुझे अब उसके एक बूंद नहीं बल्कि पूरे सोर्स ऑफ लाइफ की ज़रूरत है। मुझे उसे कब्जा करना है उस पर। माओका जो उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी, वह उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और उसे समझाती है कि इंसान कितने अच्छे होते हैं लूकस की तरह, पर वह तुम कितनी बेकार हो। पर वह यहाँ पर वह लड़की झूठ बोलती है कि तुम लूकस की बात कर रहे हो, दरअसल मैंने उसे पैसे देकर यहाँ पर भेजा था, उसने यहाँ पर तुमसे झूठा का रिश्ता बनाया और तुम्हारे लोकेशन के बारे में उसने बताया। माओका को यहाँ पर काफ़ी बेकार लग रहा था कि उसे धोखा मिला। वही हम देखते हैं लूकस को जो कि यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर बेसमेंट से भागने के लिए उसे कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। पर तभी यहाँ पर जो उसका डॉग था उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। वही हम देखते हैं वही वेल्ड प्रिंसेस को जो अपनी मशीन की स्टार्ट हो चुकी थी, उसने अपनी मशीन के जरिए वह माओका को घायल कर देती है और वह दूर जाकर गिरती है। अब इंसान और सारे के सारे क्रिएचर अब एक दूसरे के सामने आ जाते हैं फाइट के लिए। ये फाइट के बीच जो लूकस का डॉग था वह यहाँ पर आता है और वह यहाँ पर एक लश को पूरी बात बताता है कि कैसे लूकस को उस बूढ़ी लड़की ने बना कर रखा हुआ है। उसे बचाने के लिए लूकस वहाँ पर जाता है और वह जाकर उस आदमी से फाइट करता है जो कि उस प्रिंसेस का असिस्टेंट था, लश, जो कि उस आदमी का ध्यान बटाता है। और लश का साथी और लूकस का डॉग जैसे तैसे लूकस को पानी में से निकाल लेते हैं। वही हम देखते हैं कि जंगल में यहाँ पर जहाँ पर एक बार फिर से एक काफ़ी बड़ी आग लग चुकी थी और एक बड़ी जंग जो कि माओको में हो चुकी थी। जैसे वह होश में आती है और इस फाइट को देखती है, उसे ये पता चलता है कि दरअसल इंसान उसके साथियों पर भारी पड़ चुके थे। उसे अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके पास केवल एक ही रास्ता था कि वह अपनी पावर का यूज़ करे और स्पिरिट से मदद मांगे। वह अपने बड़े गार्डियंस से मना करता है, पर फिर भी वह सुप्रीम स्पिरिट के पास जाती है। सुप्रीम स्पिरिट जो उसकी हेल्प के लिए तैयार हो रही थी, पर उसके बदले में उससे कुछ और मांगा था। दरअसल उसकी मदद करने के बाद, उसके लोगों को बचाने के बाद माओका की जान नहीं बचेगी। दरअसल उसकी जान चली जाती, पर वह ऐसी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाती जहाँ पर वह हमेशा बेहोशी की हालत पर रहती। माओका को अपने आप की कोई चिंता नहीं होती। वह सुप्रीम स्पिरिट से डील करती है कि इसके बदले वह उसे ताकत दे दे। ऐसे करने पर वह एक आग माउंटेन में बदल चुकी थी। वह यहाँ पर एक आग का टॉर्नेडो ला देती है और सारे के सारे इंसान उसे डरते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। वह भी गांव की तरफ जा रही थी गांव को नष्ट करने के लिए। कि तभी यहाँ पर सारे इंसान और जानवर जो एक दूसरे को बचाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वही लोग का जो कैलाश उसके पास जाता है, वह उसे बताता है कि आग से बना हुआ तूफान जल की माँ का है। लूकस उसे शांत करने के लिए एक बहुत बड़े पंछी में बैठकर उसके पास जाता है, पर माओका जो उसकी बातों को नहीं सुन रही थी। लस उसे बताता है कि दरअसल वह अभी किसी की बात नहीं सुनेगी। ये बात सुनकर लस इसे याद आता है और वह उसे सुनाने के लिए अपनी बांसुरी उठाकर बजाता है। सारे के सारे जानवर इंसान अब यहाँ पर गाना गाना शुरू कर देते हैं और उनका ऐसा करते हुए जो माओका का जो कि टॉर्नेडो तूफान था वह शांत हो चुका था, पर माओका की बॉडी जो कि एक राख की तरह बनकर नीचे गिर जाती है। सारे लोगों को लग रहा था कि माओका की जान चली गई। सारे लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, उसे रो रहे थे। फिर हम देखते माओका की एक आत्मा को, जहाँ पर वह स्पिरिट के सामने थी और वह उसे बताते कि अब तुम कभी भी होश पे नहीं आओगे, तुम जिंदा रहोगे, पर ना तो तुम सुन पाओगे ना ही किसी को रिस्पॉन्स दे पाओगे। माओका से बताती कि दरअसल उसे दोबारा से जिंदा किया जाए, क्योंकि वह जान चुकी है कि सारे इंसान बुरे नहीं होते। लूकस ने उसे धोखा नहीं दिया और गार्डियंस को सारी बात बताना चाहती है, पर स्पिरिट बताते कि अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझसे किए हुए वादे के हिसाब से तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरीके से व्यतीत करनी होगी। माओका से बताती कि दरअसल आप मुझे यहाँ पर कैद नहीं रख सकती, मेरे पास प्यार की ताकत है, मैं वापस से ज़रूर जिंदा होंगी। और उसका ऐसा कहने पर वह अपनी पूरी की पूरी ताकत का यूज़ करती है और अचानक से हम देख पा रहे थे कि दरअसल जो नथिंगनेस दुनिया थी उसकी आत्मा वहाँ पे नष्ट होकर वापस से उसकी शरीर में आ जाती है और वापस से जिंदा हो चुकी थी। और लूकस और सारे लोग उसे जिंदा देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे।
माओका जैसे होश में आती तो उन्हें बताती कि दरअसल ना इंसान बुरे हो ना ही क्रिएचर, हम लोग साथ में रहकर रह सकते हैं। ये लोग अब आपस में मिलकर रहने का सोचते हैं। वही माओका और लूकस जो कि एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही हम देख रहे थे उन्हीं फेरी और बुरी लड़की को जो कि जादुई पोशन की लालच में यहाँ पर आई थी। वह सारी की नज़रों से बचते बचाते उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहाँ पर जादुई ट्री होता है, और वह काफ़ी बड़ी नदी के पास ही पहुंच चुकी थी। यानी कि जादुई पोशन की नदी को देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान थी, वह काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उन्हें बोलती है कि अब मैं तो यहाँ पर जवान बनकर रहूँगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। वह उस नदी पे कूद जाती है और सारे पोशन में गिरने के कारण वह एक जो छोटी सी बच्ची में बदल जाती है। इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। अब इससे आगे क्या होगा शायद इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। जब भी रिलीज़ होगा मैं एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय।